गुड आफ्टरनून। आज का करंट अफेयर पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज का करंट अफेयर जो है 4 जैन और 5 जैन का रहेगा। पहले थोड़ा रिवीजन में बाद में आते हैं, पहले अप्रैल की करंट अफेयर देखते हैं। एक और कंट्री ने रिसेंटली नाटो को ज्वाइन किया है। जो नए बच्चे हैं, जो साइड में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखे जाते हैं, वो ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको मैंने जिसका CUET है, पिछले साल समाधि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पूछी गई थी कहाँ पे है, ठीक है, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। आप YouTube वाला में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे पूरी समाधि मैंने आपको करवाया। देखिए फिनलैंड जो है, अब फिनलैंड से 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है। और आज फ्राइडे है, आज वो ठीक है। आज फिनलैंड से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं और इसके स्टैटिस्टिक्स के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फिनलैंड जो है यूरोपियन कंट्री है। मास्टर भी पहले फिनलैंड तो याद होगी आपको, बड़ी बात, ठीक है। फिनलैंड बिल्कुल बात नहीं भाई, अपने अपने मन में बोलो। ये बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं यूरोप की। यहाँ पे हर टाइम स्नो ही रहती है, फ्रीज रहता है ये एरिया। आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है। फिनलैंड को जो फिनलैंड की कैपिटल है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, हेलसिंकी। एक बार एग्जाम में NDA के आ चुकी है, ठीक है। इसको लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। लैंड ऑफ लेक्स जो है, बड़े सारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, देखिए। लैंड ऑफ लेक्स अलग है, थाउजेंड लेक्स अलग है। थाउजेंड लेक लैंड ऑफ थाउजेंड लेक बोलते हैं फिनलैंड, ठीक है। आपके NDA CDS नेशनल प्लस इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स होती है। ये जो है ये इंटरनेशनल, ये नेशनल नहीं, ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है, ठीक है, ज्योग्राफी का पार्ट होता है। लैंड ऑफ लेक्स बोलते हैं स्कॉटलैंड। किसको बोलते हैं? स्कॉटलैंड, ठीक है। थाउजेंड लेक्स कहाँ पे है? लैंड ऑफ हिल्स बोलते हैं रवांडा का, ठीक है। लैंड ऑफ सेवन हिल्स रोम। लैंड ऑफ सेवन हिल्स रोम को कहा जाता है। कोई भी मार्कर देखना, वहां पे मुझे मार्क कर देना। रोम, ये चल। और फिनलैंड का करंट अफेयर देखिए, विशाल आपने जो कर दिया। पहला रैंक आया है फिनलैंड का मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और भारत का रैंक 146 चेक करो भाई, मैंने लिखवाया, मुझे नहीं याद है। टोटल कंट्री उसमें से 125 रैंक है। चलिए देखते हैं क्या है, इसको रखते हैं, ठीक है, चेक करके बताऊंगी, ठीक है। लैंड ऑफ लेक स्कॉटलैंड, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। और जब भारत ने पहला मेडल लाया ओलंपिक्स में, पहला 136 भारत का पहला जो मेडल आया था ओलंपिक्स में, पूरे ओलंपिक्स में जो फर्स्ट मेडल आया 1956 में जो ओलंपिक्स हुए, उनको हेलसिंकी ओलंपिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेलसिंकी ओलंपिक्स। और इसमें भारत ने पहला ब्रॉन्ज लाया। ये एक इंडिविजुअल ने मेडल लाया था वेट लिफ्टिंग में, और ये कौन है? केडी यादव। कौन है? केडी यादव। जो पहले मेडल भारत ने लाया ना, वो वेट लिफ्टिंग में ही लाया है। कर्णा मल्लेश्वरी भी
2000 में लंदन ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में मेडल लाई थी। और जो फर्स्ट सिल्वर मेडल भी वेट लिफ्टिंग में आया वो मीराबाई चानू लाई थी टोक्यो ओलंपिक्स में। ये सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। केडी यादव के रिसेंटली गूगल ने क्या मनाया 100 बर्थ एनिवर्सरी। ये भी करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है। केडी यादव स्टेडियम कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ये इंडोर स्टेडियम है, यहाँ पे गेम्स खेली जाती हैं केडी यादव में। और केडी यादव भारत का पहला प्लेयर है जिसने क्या लाया? ओलंपिक्स मेडल लाया था भारत के लिए, वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज लाया था, ठीक है। फिर फर्स्ट जो ब्रॉन्ज फीमेल आई थी ना, ये क्वेश्चन भी आता है, बड़ी बार आता है, ये भी लिख लो। एक भी मार्कर नहीं चल रहा, सर के मार्कर क्या है? जो फर्स्ट फीमेल आई थी, ये भी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फीमेल थी जो ओलंपिक्स में मेडल आई थी, ये थी, ये भी वेट लिफ्टर थी। इनका नाम था कर्णा मल्लेश्वरी। कर्णा मल्लेश्वरी, ये इनसे क्वेश्चन याद करिए आप। ये किसके मेंबर बनी है? नाटो के। किसके मेंबर बने हैं? नाटो। कौन बना नाटो का मेंबर? फिनलैंड जो है इसने भी नाटो की, जो यूरोप और यूक्रेन के बीच की लड़ाई है वो किसको लेके थी? नाटो को लेके, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आपको पूछ सकते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन का आया, नबार्ड। एक तो फुल फॉर्म आपको आएगी, नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? हेडक्वार्टर भी पूछ सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रूजिल में है। कहाँ पे है? ब्रूजिल जो है बेल्जियम की कैपिटल है। बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है? ठीक है, याद रखिएगा। ब्रूजिल बेल्जियम की कैपिटल कौन सी है? ब्रूजिल। और आपको CUET के एग्जाम में, NDA के एग्जाम में कैपिटल स्टेट्स का मानिए GD में एक आती है, ठीक है। हो सकता है बैड लक NDA वालों की हो तो स्टेट एंड कैपिटल ऐसी टफ पूछे जो आपको आती भी ना हो, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, रिसेंटली UN में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक कॉन्फ्रेंस की थी। वहां पे कोई भी कंट्री के, जो कंट्री देश के नक्शे, दुनिया के नक्शे में नहीं है, जिन्होंने अपने एक देश बना लिया है, वहां पे एक देश है जो वर्ल्ड के मैप में नहीं है, बट उस देश के रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्पीच दी इंडिया के अगेंस्ट। वो देश कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बनता है भाई, अभी मेरे को रिसेंटली याद आया। कैलाशा, जो भारत से एक जिसको हम साधु के रूप में, जो क्रिमिनल था जिसने बड़े से रेप किए थे, वो भारत से भाग गया था। भारत से भागने के बाद साउथ अमेरिका में उसने एक देश बनाया। ओशो नहीं, कोई और है। वो शिव जटाएं बांध के रखते हैं उसके, वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, क्रिमिनल। यहाँ पे क्रिमिनल है और वहां पे उसने शिव के नाम, कैलाशा, भगवान शिव के नाम पे एक देश बना लिया है कैलाशा नाम का, और अपने आप को हिंदू देश बोलता है। और इंडिया के अगेंस्ट वो हेटर स्पीच देता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की रिसेंट एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पे कोई भी उस कॉन्फ्रेंस में कोई भी व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता था जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो न्यूज के पीछे वाले चैनल्स में, ये आपको न्यूज वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखो, ये था फिनलैंड। इससे पहले कौन सा देश बना था? पोलैंड। ये भी याद रखना है, पोलैंड 30th कंट्री बना। पोलैंड की कैपिटल वार्सा, ठीक है। पोलैंड की कैपिटल वार्सा। और फिनलैंड जो है 31st देश बन गया है, नाटो को ज्वाइन किया है। और पोलैंड 30 कंट्री बन गया जिसने नाटो को ज्वाइन किया है। यूक्रेन की कैपिटल कीव, ठीक है। रशिया की मॉस्को, रशिया की मॉस्को। जर्मनी की बर्लिन।
जर्मनी की बर्लिन, याद रखिएगा। पोलैंड की वार्सा, यूक्रेन की कीव, रशिया की मॉस्को एंड जर्मनी की बर्लिन। ये सारा कुछ याद रखना है, ठीक है। और फिनलैंड हो गया। फिनलैंड और कोई किसका मेंबर है? G20 का। G20 का कैसे मेंबर है? G20 G19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में 28 कंट्रीज हैं जो क्या बनाती है, एक नेशन बनाती है, उसको G20 कहा जाता है। सॉरी, उसको यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। और उसको यूरोपियन यूनियन इतने सारी कंट्रीज को तो G20 का मेंबर नहीं बना सकते थे यूरोप, उनको एक टैग दिया गया यूरोपियन यूनियन का और उनको इसका मेंबर बनाया गया G20 का, याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव, ये पहली बार हुई है भारत में और ये पहली है जो न्यू दिल्ली में चल रही है। अभी चल भी रही थी, ठीक है, जब मैंने बनाया था चल रही थी। क्वांटम और कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ये कहाँ पे हुई है? न्यू दिल्ली में। अब समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ी देर बाद आपसे सारी पूछूंगी। यहाँ पे भी देखो, एक और डेडलाइन बढ़ गई है पैन आधार की, ठीक है। देश ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दी है पैन को लिंक करने के लिए एक डेट दी है, न्यू डेडलाइन दी है जून 30। याद रखिएगा, जून 30 क्या है? डेडलाइन है पैन आधार की। फ्रांस ने इनवाइट किया है भारत के प्राइम मिनिस्टर को कि वो वहां की बेस्टिल परेड, ठीक है, बेस्टिल डे परेड में क्या करे? पार्टिसिपेट करे। अभी रिसेंटली तुमको जो 12th में होंगे उन्होंने तो 10th भी की होगी, है ना? तो बेस्टिल डे के, हाँ जी, वो हेलसिंकी ओलंपिक्स क्या मतलब बताया आपने? हेलसिंकी में 1956 में समर ओलंपिक्स जो हुए थे वो हेलसिंकी में हुए थे और केडी यादव ने पहला, भारत का जो पहला ब्रॉन्ज इंडिपेंडेंट आया था वो हेलसिंकी ओलंपिक्स में भारत ने लाया था। किसने लाया था? केडी यादव ने, जो क्या खेलता है? वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वेट लिफ्टर था। ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो फ्रांस, बेस्टिल कोई बताएगा? अर्नव, बेस्टिल पे अटैक किया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, हाँ, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9th में था, हाँ, 9th, फ्रेंच रेवोल्यूशन 9th में, ठीक है। इस पे अटैक किया गया था, क्राउट ने किया था बेस्टिल, और यहाँ के एनुअल डे को भी बेस्टिल डे परेड कहा जाता है। बड़ी बड़ी क्वेश्चन आता है आइडिया फ्रेंच रेवोल्यूशन को ना, मीनाक्षी नहीं, दीक्षा मधु बोलेगी क्या? आइडियाज थे, कभी कभी क्वेश्चन आता है आइडिया फ्रेंच, ठीक है। रेवोल्यूशन क्या थे? 3 आइडियाज क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन? बोल, क्योंकि ये पिछले साल क्वेश्चन आ चुका है 2 बार एग्जाम में, कभी रिपीट करें। प्रॉस्पेरिटी, हार्मोनी, क्वालिटी, शीर्षा, जस्टिस और लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, यही है पक्का? ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 आइडियाज है, कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट रैंक हैप्पीएस्ट कंट्री का हो गया। ये सारे आपको, आप लिखो करो, लिखने से आता है भाई, लिखा करो। हर कोई यहाँ पे ना जाने से पहले क्लास को ऑफ नहीं किया करो, मैं सबकी नोटबुक्स चेक करूंगी, ठीक है। वो बचपन की तरह ही तुमको पढ़ाना चाहिए, डंडे नहीं मारते, तभी आपके रिजल्ट आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जिया। जॉर्जिया ने क्या किया है? एक अमेरिकन, ये अमेरिकन स्टेट है, ठीक है, इसने पास किया रेजोल्यूशन कंडेमिंग हिंदू फोबिया। क्यों? इससे वहां पे बहस हुई कि इसके अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट एक लाया गया था बिल कि इसको एंटी इंडियन डिक्लेयर किया जाए। इंडिया के आगे कंडेम किया उन्होंने हिंदू फोबिया को। इन्होंने कहा हिंदू जो देश है,
ये बहुत सदियों पुराने, हिंदू जो रिलीजन है बहुत सदियों पुराना रिलीजन है, ये वर्ल्ड में सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन है। इसके आधार पे बहुत सारी चीजें टिकी हुई है, हम इसको बैन नहीं कर सकते। ठीक है, किसने कंडेम किया? जॉर्जिया ने। किसने? जॉर्जिया। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कौन सी कंट्री ने मेडिकल सर्विसेज इमरजेंसी डिक्लेयर किया, इमरजेंसी लगाई है? स्पेन। कौन सी? स्पेन। फिर से कोविड वापिस आ रहा है। ठीक है, ये सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है ब्राजील की। ठीक है, इनका नाम है दिल्मा रोसेफ। ठीक है, दिल्मा रोसेफ। ये न्यू प्रेसिडेंट बनी है एडीबी। एडीबी मींस एशियन डेवलपमेंट, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक की। यहाँ पे देखो बेटा, ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की न्यू प्रेसिडेंट बनी है। कौन बनी है? ये एशिया का बैंक है। ठीक है, ये ब्रिक्स नेशन जो है, पहले सुन लीजिए नए बच्चे, ब्रिक्स एक नेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने एक बैंक बनाया जिस बैंक को कहा जाता है एडीबी, सॉरी न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को प्रीवियसली क्या कहा जाता था? ब्रिक्स बैंक। ठीक है, अब ब्रिक्स बैंक इसका नाम नहीं है, अब इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक नाम है और इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। ठीक, अब रिसेंटली आकृति कौन ब्रिक्स का, यहाँ मैंने ऐड नहीं किया, आप बताओगे न्यू मेंबर कौन बना है ब्रिक्स का? न्यू मेंबर भाई जिसको आता है वो थोड़ा चुप रहे। न्यू मेंबर कौन बना है? हाँ, गुड। ठीक है, याद रखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। विच कंट्री बिकम द न्यू मेंबर ऑफ ब्रिक्स? इजिप्ट। ठीक है, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और ब्राजील की ब्राजीलिया। ब्राजील की ब्राजीलिया शायद, हाँ यही है ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजील की ब्राजीलिया। ठीक है, लिख लो ब्राजील की ब्राजीलिया और इजिप्ट की कायरो। और क्या कहते हैं कि कौन न्यू प्रेसिडेंट बनी है न्यू डेवलपमेंट बैंक की? 30। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि अब 13 कहाँ पे हुई, 14 कहाँ पे और 15 कहाँ पे होगी? किसकी? ब्रिक्स समिट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन रहता है। 13 समिट भारत में हुई थी। ठीक है, विद थीम जिसका क्या था? इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कॉन्टिन्यूटी, कंसोलिडेट एंड कंसेंस। ठीक है, ये किसका थीम था? 13 ब्रिक्स का। ये भारत में हुई। इससे पहले भारत में 2 बार ब्रिक्स समिट्स हुई है। वो कब हुई है? 2012 और 16 में। कब हुई है? 2012 और 16 में। अब जो लास्ट ये ब्रिक्स की समिट हुआ था ना, वर्चुअल हुआ था। इंडिया ने वर्चुअली अटेंड किया था और चाइना ने भी वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया था। किसने? चाइना ने। ठीक है, याद रखिएगा, चाइना ने। और इंडिया से पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अब जो करंट होने वाली है अगस्त में, वो डरबन में होगी, साउथ अफ्रीका। डरबन कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में कौन सी होगी? करंट 15 कहाँ पे होगी? साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, लिखा है अंडरलाइन के साथ। हाँ, फिफ्थ ये है 15 ब्रिक्स डरबन में होगी। कहाँ होगी? डरबन। ठीक है, नोट मैंने दिया है। इससे पहले जब ब्रिक्स बनाया गया ना, BRICS, ठीक है, 4 लोग थे। फिर बाद में कंट्री ने भी लिंक की कि हम इसका पार्ट बनेंगे S। और इसने जब ये पार्ट बने 2013 में, इसकी पहली 5th एनुअल जो ब्रिक्स थी वो कहाँ पे हुई? साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में। फिर और ब्रिक्स का बनाया गया 2006 में। 2011 में फिर से जो 3rd ब्रिक्स समिट हुई वो कहाँ पे हुई? वो भी साउथ अफ्रीका में हुई। ये आपको लिस्ट दी है मैंने ब्रिक्स की, और आपने किस तरह टेबल बनाना है, इसका टेबल भी बनाना है भाई। और NDA वाले तो भाई टेबल बनाए हर एक कॉन्फ्रेंस का,
हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उनके मोड पे डिपेंड रहता है। ठीक है, पहली कहाँ हुई, 6 कहाँ हुई, 7 कहाँ हुई, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने सारा लिखना है, फर्स्ट कहाँ पे हुई, सेकंड कहाँ पे हुई, करंट कहाँ पे होगी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भारत में कब कब हुई, भारत में कब कब हुई और उनका थीम, भारत की सारे थीम आपको याद रखने हैं CDS एंड वाले एग्जाम के पोर्शन में। ठीक है, झूठ में अगर आप फर्स्ट सेकंड करंट भी कर लेते हो, भारत में कहाँ हुआ, तब भी आपका क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाता है अगर आए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं हम, चाइना आया। ठीक है, चाइना और एक और कंट्री आई साउथ अफ्रीका। चाइना भी कभी ये भी हमारी तरह गुलाम थे। ठीक है, चाइना के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ठीक है, चाइना के फिर से तीसरी बार ये प्रेसिडेंट बने हैं शी जिनपिंग। इनका नाम XI है, वहां पे चाइना में S को X लिखा है। ठीक है, शी जिनपिंग। अब चाइना का एक मिशन है, बलजीत, चाइना का एक मिशन है, उस मिशन के अंदर चाइना ने ग्वादर पोर्ट बनाया। उस मिशन का नाम क्या है, वन बेल्ट वन रोड। ये याद रखिएगा, चाइना ने वन बेल्ट वन रोड के अंदर क्या बनाया, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट कहाँ पे है, ईरान में। वेरी गुड। तो शाबर पोर्ट, शाबर पोर्ट ईरान में है और ग्वादर पोर्ट कराची पाकिस्तान में। कराची पाकिस्तान में। अरेबियन सी, कराची पाकिस्तान में क्या है, अरेबियन सी। अब पीछे वाले कुछ क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। देखिए पीछे वाले क्वेश्चन देखिए, ये रिवीजन है। ठीक है, मैंने पीछे वाले कुछ क्वेश्चंस को रिवीजन में लाया है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली फीमेल MLA बनी है नागालैंड असेंबली की। ये हो सकता है आपके एनडीए एग्जाम में आए, मुझे ये क्वेश्चन ध्यान में थे, मैंने दोबारा इनको ऐड किया। ठीक है, हकानी जकालू, क्या नाम है, हकानी जकालू। हकानी जकालू ये MLA बनी है, पहली फीमेल MLA बनी है। ठीक है, मऊगंज कहाँ पे, 53rd, ये भी क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश की 53rd डिस्ट्रिक्ट कौन सी बनी है, वो कौन सी है, मऊगंज। ठीक है, तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है क्या, कलाडी म्यूजियम। कलाडी म्यूजियम शिवागंगाई में, कहाँ पे, शिवागंगाई में कौन सा म्यूजियम बनाया जा रहा है, कलाडी म्यूजियम। उत्तर प्रदेश ने यूपी राही ऐप रोड बेस के लिए, फॉर द रोड बेस कम्युनिकेशन के बसेस के लिए बनाई गई ऐप क्या, यूपी राही। उसके बाद उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं बीजू पटनायक। इन्होंने एक पब्लिक डिस्प्ले किया है डकोटा एयरक्राफ्ट लोगों के लिए। ठीक है, कौन सा, डकोटा एयरक्राफ्ट। अब न्यू चीफ मिनिस्टर, क्वेश्चन देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैंने और ये 4 क्वेश्चन आपको इसमें से याद रखने हैं। ठीक है, कौन कौन सा, नागालैंड की फर्स्ट फीमेल MLA। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ये दूसरी बार बने मेघालय के, कॉनरेड संगमा। फिर उसके बाद आपको मानिक शाह भी अगेन चीफ मिनिस्टर बने हैं त्रिपुरा के, किसके, त्रिपुरा के। आपको इस तरह बनाना है। ठीक है, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में अभी इलेक्शन हो गए थे, जितने भी इलेक्शन हुए हैं कौन कौन से न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनमें से क्वेश्चन 100% होगा, किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में होना ही होना है। ठीक है, आप इनको रट लीजिए, ये मैंने रिपीट की है। SSC में होगा, SSC में गवर्नर भी पूछते हैं, कभी कभी किसी स्टेट के गवर्नर्स भी पूछते हैं, CM भी पूछते हैं, बट ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो NDA में आने वाले हैं।
और इनमें से हो सकता है फर्स्ट 3 में नागालैंड MLA CUE एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए। ठीक है, ये याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज का अप्रैल का करंट अफेयर है, क्योंकि हमने शॉर्ट किए हैं, हमने ND और CDS की पेपर की तैयारी करनी है, इसीलिए हम थोड़े अप्रैल के करंट अफेयर को कम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।